याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। तुम ना समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है। तुम ना समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है। हर कली इस बाग में कुछ खून पीकर ही खली है। हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है। मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है। यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। आज जब राष्ट्रीय पर्व है और जब इस बात चलती है, पर्व कई प्रकार के होते हैं, धार्मिक पर्व, सामाजिक पर्व, सबके अलग तिथि तारीख आदि होती हैं। एक ऐसा ही पर्व है भारत देश के 26 जनवरी और 15 अगस्त, जो कि राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। इस दिन स्वतंत्रता मिली थी। आज सुबह जब कस्बा सलीम में परम पूज्य आचार्य महाराज जी का पदार्पण हुआ और सभी प्रस्पति के बच्चों ने देश प्रेम देशभक्ति समय प्रस्तुत की, तो आचार्य जी गदगद हो गए और आचार्य जी प्रवचन में क्या कहा? स्वतंत्रता मेरी नहीं हमारी, क्योंकि मैं तो संकीर्णता में आता है, जो हमारी हम शब्द आता है वह व्यापक होता है। इसलिए आप लोग उस देशभक्ति के उसमें गाते ना, हम बुलबुले हैं इनके एक गुलसिता। इसमें मैं बुलबुला हूं ऐसा कहा गया क्या? आचार्य जी वही बात कहते हैं जैसे जिसके कारण से देश का हित हो, हमारा भी सबका हित हो। इसलिए आचार्य जी ने मुख माटी में बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है इस स्वतंत्रता के लिए। आप लोग सुनना चाहेंगे ना मुख माटी की पंक्तियां? यहां बंधन रुचता किसे है? यहां बंधन रुचता किसे है? क्योंकि मुझे भी तो प्रिय है स्वतंत्रता। सब लोग चाहते, स्वतंत्रता भी चाहते ना, चाहते हो? तभी तो किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहता मैं, और ना ही किसी को मैं बांधना चाहता हूं। कितना व्यापक दृष्टिकोण है जैन दर्शन का। ना मैं किसी को बांधता हूं और ना मैं किसी से बंधना चाहता हूं। मैं सब जीवों पर दया भाव रखता हूं। सब जीव दया मुझे क्षमा करें, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूं। ऐसा व्यापक दृष्टिकोण है। और आपको बताते हैं इस शहीदों का जो सिलसिला चालू हुआ था, 190 वर्ष हमारा देश गुलामी में जकड़ा हुआ था। और उस समय एक समाचार आपको बता रहे हैं जो बिल्कुल कन्फर्म है, सही है, बिल्कुल है। ब्रिटिश इंडिया हाउस एक लाइब्रेरी है, उसमें 1857 से लेकर के 1947 तक कितने शहीद हुए उसमें संख्या है 7,72,780। मैं इसमें विशेष बात बताना चाहता हूं आपके लिए कि 190 वर्षों में उनके रिकॉर्ड के अनुसार बता रहा हूं कि 7,32,780 शहीद हुए थे देश की स्वतंत्रता में। उसमें 5,000 जैन समाज के सपूत थे। इस बात का हमको गर्व है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और हम आपको शहीद की बात ले चलता हूं, मंडला कृष्णनगर की बात ले चलता हूं, जहां पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। उसका नाम था उदयचंद, और उस समय सभी देशवासी, उदयचंद जैन उसका नाम था, सभी देशवासी स्वतंत्रता के लिए उसमें अपनी आहुति दे रहे थे। उस समय उस अंग्रेज ने कहा खबरदार आगे मत बढ़ना। उसके हाथ में तिरंगा था। उस अंग्रेज ने अफसर ने कहा कि हम गोली मार देंगे, क्योंकि आपके हाथ में तिरंगा है, हम आगे तिरंगा आपको फहराने नहीं देंगे। उस नौजवान उदयचंद जैन ने कहा एक तिरंगा तो फहरा के रहा जाएगा, आप गोली मारो या तोप मारो। और हम आपको बता दें, आप पिताजी उसने पढ़ना, उसने अपनी बटन
शटर की बटन को अलग कर दिया। उस व्यक्ति ने, उदय चंद जैन ने अपनी बटन को खोल करके सामने सीना कर दिया कि ये तिरंगा तो इस भवन पर लहरा के रहेगा, क्योंकि मैं भारत मां की आजादी चाहता हूं। यहां से फायर हुआ, उदय चंद गिरता गिरता गिर भी गया, मर भी गया, लेकिन उसका हाथ का झंडा नहीं झुका। दूसरे व्यक्ति ने झंडा पकड़ करके उस बिल्डिंग में फहरा दिया, उस इमारत में फहरा दिया। ये जैनों की शहादत है। लोग कहते हैं जैन जो होते हैं अहिंसा की बात करते हैं, श्रावक होता है, श्रावक के संकल्प होते हैं, उसकी हिंसा चार प्रकार की हिंसा का त्याग होता है। तो जिस समय श्रावक व्रत लेता है उसकी संकल्प ही हिंसा का त्याग हो जाता है। मैं संकल्प पूर्वक किसी को मारूंगा नहीं। भारत का इतिहास उठा करके देख लीजिए, आचार्य हमेशा आपको बताते रहते हैं, मैं उसी बात को दोहराता हूं, कभी भी भारत ने चला करके किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, कभी पड़ोसी देशों पर चलाकर आक्रमण नहीं किया। हाँ, यदि किसी ने टेढ़ी नजर से देखा, किसी ने आंख उठाकर देखा, किसी ने आक्रमण होकर कर दिया, तो भारत देश ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये संकल्प हिंसा नहीं है, ये विरोधी हिंसा है। तो वहां जब श्रावक है युद्ध के मैदान में लड़ाई करता है, जब सामयिक प्रतियों का समय आता है तब पर क्या कहता है, इंजिया बेंजिया तेंजिया चौरंजिया पंचंजिया, इन सभी जीवन में क्षमा मांगता हूं। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि एक सेनापति घटना बता रहे हैं, राजन से कहा, राजन ये तुम्हारा सेनापति जैन है, क्या लड़ेगा? यहां प्रतिगण में कह रहा है कि मैं एक इंद्रिय जीव से क्षमा मांगता हूं, सब क्षमा मांगता हूं, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव की कैसे बच करेगा? सामने शत्रु के सैनिक खड़े हुए हैं। तो उनने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमारी संकल्पीय हिंसा का त्याग है, मेरे प्रमाद से जो कुछ भी गलती हुई है मैं उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन जब जहां पर विरोधी बात आती है, जब कोई शत्रु इस देश के लिए, हमारे इस मर्यादा के लिए, हमारी आन शान के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, माताओं बहनों की लज्जा के लिए कोई नजर उठाता है, तो हम उसका जवाब देने में सक्षम रहते हैं। ये हिंसा में नहीं आती है। यही तो विशेषता है जैन धर्म की, अहिंसा। इसमें ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा कहलाती है। इसलिए हमेशा आचार्य महाराज जी कहते हैं, आप लोग जो धर्म कर रहे हो, यहां पर बैठ करके अपनी आराधना कर रहे हो, कोई भी धर्म का हो, आप जो भी पुण्य अर्जन कर रहे हो, उसका छठवां पुण्य किसको मिलता है? जो सरहद पर तैनात सिपाही है, सरहद पर जो तैनात मिलिट्री मैन है, वो उनको उसका छठवां हिस्सा मिलता है। यदि भाई अपनी जान वहां पर नहीं लगाते, आप यहाँ पर ऐसा पुण्य अर्जन का कार्य कैसे करते, कैसे परोपकार करते हैं? ये जैन दर्शन की अहिंसा होती है। इसलिए जो व्यक्ति दलदल में फंस गया हो, जो व्यक्ति उलझन में फंस गया हो, वो प्रयास करता है दलदल से निकलने के लिए, वह प्रयास करता है उस उलझन को सुलझाने के लिए, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। तो जो प्रयास करता है उसी की उलझन सुलझती है। जो दलदल में फंसा है वही दलदल से बाहर निकलता है। जो कभी दलदल में फंसा ही नहीं, जो कभी उलझन में उलझा ही नहीं, उसको बात को क्या जानेगा? पंछी उड़ता है, वह उस उड़ान का महत्व समझता है, उसको उड़ान में आनंद आ जाता है। पिंजड़े में जो पंछी बंध गया हो, फंस गया हो, वह अपनी उड़ान भूल जाता है, वह चल बढ़ाता रहता है। ऐसे कुछ हुआ था 190 वर्ष तक हम अपनी धर्म का पालन नहीं कर पा रहे थे, हम अपने व्यक्तिगत विकास नहीं कर पा रहे थे, और वे लोग इस ढंग से आए। जैसा भी संत ने बताया ना कि जो वतन की उड़ान है, तो हम ये आपको बताना चाहते इसका नाम कैसे रखा गया, वतन की उड़ान, कि हमारा वतन शुरू से उड़ता आया है 3000 वर्षों तक। लोग कहते हैं ना कि भारत कृषि प्रधान देश है। अभी भजन में आपने गाया था ना, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। आपको बता दें, इस कृषि के रूप में तो ये सोना उगलती थी भारत के देश की धरती। यहाँ पर भी ऐसे व्यवसाय होते थे, ऐसे हथकरघा होते थे, ऐसी जहाजरानी आदि व्यवसाय होते थे, मसाले आदि इतने होते थे, इन सब का निर्यात भारत करता था। उसके बदले में सोना पूरे विश्व से इस भारत की ओर आता था। ऐसा इस दृष्टिकोण सोने की चिड़िया कही जाती है। यहाँ डाल डाल पर आप कह रहे, इस बात के कहते हैं ना, तो यहाँ पर अभी आपने प्रश्न पूछा, उसमें आया था कि ढाका ऐसा शहर था
जहां पर ऐसा कपड़ा उत्पादन होता था, हाथों से उत्पादन होता था, वहां पर इतने सोना आता था, उसके बदले में इतना सोना आता था कि वहां पर कोई नोट गिनने की, सोने गिनने के मशीन नहीं लगी थी। वहां पर कपड़े के बदले में जो सोना आता था उसको गिनने के लिए तोला जाता था। इसलिए भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि बंधन उसको रुचता नहीं है जो बंधन में कोई उसको पसंद नहीं आता है, लेकिन बंधन से निकलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जैन दर्शन में बात को कहा गया है। आचार्य श्री को अच्छी बात बताई थी। किसी ने प्रश्न पूछा आचार्य श्री से कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है। 26 जनवरी और 15 अगस्त में क्या अंतर है। सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को हमको स्वतंत्रता मिली थी और 26 जनवरी को गणतंत्र, सही अर्थों में हमको प्रजासत्ता राज्य प्राप्त हुआ था। अब इसको दर्शन में कैसे खड़ाया आचार्य श्री ने। आचार्य श्री ने कहा 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, अंता, नाम और गोत्र, ऐसे होते हैं ना, ऐसे 8 होते हैं। तो जिस समय अनंत परमेष्टि बनते हैं 4 घातीय कर्म में नष्ट करते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 कर्म है ना, 4 कर्म नष्ट होते हैं। फिर उसके बाद में अनंत परमेष्टि रहते हैं और यदि शंकर केवली होते हैं तो उनका सभी जगह विहार होता है और उपदेश आदि होता है। उसके बाद में वह केवली भगवान योग निरोध करते हैं और शेष 8 कर्मों को बाद में नष्ट कर देते हैं। जिन आघातीय कर्मों को कौन कौन से? वेद, वेदनी कर्म, नाम कर्म, आयु कर्म और गोत्र कर्म, ये 4 नष्ट रहते हैं। तो पहले 4 कर्म नष्ट हुए वो अनंत परमेष्टि कहलाते हैं। ये आपका 15 अगस्त हो गया। और जब पूरे 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं तो वह सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं। ये आपका हुआ 26 जनवरी। ध्यान रख लेना, जब भी 15 अगस्त आए, 26 जनवरी पर्व आए तो इस निमित्त से हम देश को याद तो करते हैं, वतन को याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं। साथ साथ में ये भी याद आ जाना चाहिए कि 15 अगस्त अर्थात अनंत परमेष्टि कहलाते हैं और 26 जनवरी अर्थात सिद्ध परमेष्टि कहलाते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम सबको इस अहिंसा किस रूप में प्राप्त हुई थी, किस ढंग से हुई थी, हमेशा याद रखें। क्योंकि हमने उस दिन कहा था कि तन की सुरक्षा आप करना चाहते हो तो वतन की रक्षा करना चाहिए। हथकरघा का प्रकल्प आचार्य ने बताया, सबके लिए बताया। हमने 2 पंक्ति उसके लिए बहुत अच्छी हमने इस बात में लिखी है कि हथकरघा का प्यारा कपड़ा, हथकरघा का प्यारा कपड़ा बदन वतन की रक्षा करता। एक हथकरघा कपड़ा जो होता है बदन की भी रक्षा करता है और वतन की भी रक्षा करता है। आज वतन की बात हो रही है, इसलिए वतन की रक्षा करने के साथ साथ वतन की रक्षा भी हमको करना है। पूज्य महाराज जी ने आपको कल बताया था, रामायण की बात बताई थी और 2-3 दिन पहले हमने आपको महाभारत की बात बताई थी। अब आप सोचते हैं कि एक जन महाभारत बोल रहे हैं, एक जन रामायण की बात बोल रहे हैं, और दोनों इस भारत भूमि में लिखे गए, इस भूमि पर लिखे गए ग्रंथ कहलाते हैं। तो किसी ने पूछा कि धर्म और राजनीति बात बात में आप लोग बोलते रहते ना, अरे बेटे तो राजनीति चला रहे हैं, हमको घुसने नहीं दे रहे हैं, हमको मंच में नहीं आने दे रहे। भैया वहां बहुत सी राजनीति चलती है। तो धर्म और राजनीति में अंतर क्या है? धर्म और राजनीति में अंतर क्या है? मैं अपनी इस बात को बताकर समाप्त करूंगा। तो पूछा गया कि महाभारत का निर्माण हुआ, उस समय राजनीति क्या कहलाती थी और धर्म क्या कहलाता था, इस बात को समझना है। तो जब महाभारत निर्माण हुआ तो किस हुआ भाई? दोनों भाइयों को, दोनों पांडव, गौरव पांडव को आधा आधा राज्य मिल जाना चाहिए। ये कब की बात है? 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की बात है, इसी भारत भूमि की बात है। तो उस समय की बात है, तो उन दोनों को आधा आधा राज्य मिल जाना चाहिए। ये वास्तव में क्या कहता है? राजनीति कहती है ना कि ढंग से हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिना उसके कुछ भी एक कण भी, बिना युद्ध के कुछ भी आपको इंची जमीन भी नहीं दूंगा। तो महाभारत का निर्माण हो गया, क्योंकि यहां पर धर्म के हिसाब से बात थी, धर्म के हिसाब से बात थी।
उस हिसाब से उसमें राजनीति अंदर घुस गई। धर्म ही दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों भाइयों के समान बंटवारा होना चाहिए, धर्म ही कहता ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे। उस धर्म में राजनीति घुस गई। इस ढंग से महाभारत का निर्माण हो गया। जब रामायण की बात आई तो उसमें कहा गया कि बड़े भाई को तो राज मिलना चाहिए, रामचंद्र जी को बात तो मिलना चाहिए। लेकिन उस समय ऐसी कैकेयी माँ की ऐसी बात आई और वर की बात आई, और उस समय सबने वर मांग लिया। उस समय राम के लिए कहा कि क्या किया जाए। अब कैकेयी ने सोचा कि हमारे दशरथ राजा मुनि दीक्षा लेने जा रहे हैं, उनको देखकर भरत जो तीसरे नंबर का भाई है वो भी दीक्षा लेने जा रहा है, उसको भी बैराग हो गया। तो कैकेयी ने क्या सोचा कि मैं पति के बिना भी रहूंगी और मेरा पेट भी जा रहा है। तो उसको वर की याद आ गई कि मैं अपना वरदान मांग लूं। तो उस समय उसने कहा कि मेरे भरत को राज्य दे दिया जाए। जब रामचंद्र के बात तो दशरथ ने स्वीकार कर लिया इस बात के लिए। अब रामचंद्र जी की बात बताई गई कि भैया आपको राज्य मिलना था, भरत को मिलने वाला है। रामचंद्र जी का बहुत अच्छी बात है, भरत यहाँ राज करे, क्योंकि हमारा धर्म होता है कि हमारे पिताजी के वचनों का पालन करना है। इसमें वचनों का पालन किया और इस तरह से रामायण का निर्माण हुआ। ये भारत का इतिहास है। इसलिए धर्म और राजनीति, कभी भी धर्म में राजनीति मत लाओ। राजनीति में धर्म आ जाता है, अपने आप और को सब कुछ बढ़ जाता है। इसलिए धर्म को अलग रखो और राजनीति को अलग रखो। धर्म सबसे बड़ा महान होता है, लेकिन धर्म का पालन कहाँ होता है कि ना धर्मो धर्म के बिना धर्म का पालन कहाँ होगा। उसके लिए आधार चाहिए। तो धार्मिक व्यक्तियों के लिए शरीर आधार है, शरीर के लिए ये वतन या देश आधार है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने पंक्ति एक वाक्य लिखे है कि शरीर जो है ये राष्ट्रीय धरोहर है। जब 2006 में कुंडलपुर में बड़े बाबा विराजमान होने वाले थे, उस समय शासन की ढंग से व्यवस्था हुई, सामने पुलिस फोर्स आ गई, सब कुछ आ गया। तब आचार्य महाराज जी ने अपने ताल ठोकर कहा ये नश्वर शरीर कब काम आएगा। ये नश्वर शरीर तो इस धर्म की रक्षा के लिए काम आएगा और देश की रक्षा के लिए काम आएगा। ऐसी भावना से हम सबने पर्व मना रहे हैं। हम सबकी भावना है, अपने संकल्प को हमेशा याद रखें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक जरूर सदा। हे जनवाणी भारती तू जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए।